किसान साथियों, गेहूं की अंतिम अवस्था में गेहूं की जब बालियां पकनी शुरू हो जाती हैं और गेहूं का भैया पकाव शुरू हो जाता है ना भैया, उस समय आपको सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि भैया अब क्या होगा कि गेहूं की अंतिम सिंचाई के बाद और गेहूं की पकने की अवस्था में भैया इल्लियों का यानी कि सुंडी का प्रकोप होना शुरू हो जाएगा। और वह सुंडी भैया दिखाई देंगी सुबह के समय में और शाम के समय में, और भैया आपके खड़े खड़े पूरे किए कराए पे पानी फिर सकती हैं। जी हाँ किसान साथियों, तो नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित आपके अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है और यह गेहूं के विषय में, और गेहूं का यह भैया आखिरी वीडियो मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूं। इसके बाद अब नेक्स्ट भैया सब्जियों पे वीडियो मेरा चलेगा। और उसके साथ साथ भैया, तो इसके लिए आज यह वीडियो आप देख लें, क्योंकि सबसे भैया ब्रह्मास्त्र चलता है इस समय गेहूं के फसल पे। क्यों? क्योंकि हमारी गेहूं की अंतिम सिंचाई हो चुकी होती है और गेहूं हमारा पकने के कगार पे शुरू हो चुका होता है या आधी पक भी चुकी होती है। तो भैया उस समय क्या होता है ना कि जैसे भैया अब होता क्या है कि भैया जैसे ये गेहूं की बालियां हैं, अब भैया इस गेहूं की बालियों में क्या होगा ना कि जब आप बारीकी से देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे भैया कि इस गेहूं की बालियों में भैया इसमें इल्लियों का प्रकोप है, सुंडी का प्रकोप है। तो भैया इस सुंडी के प्रकोप को बचाने के लिए और इस सुंडी के प्रकोप को और इल्लियों के प्रकोप को रोकने के लिए भैया ना आपको तुरंत से तुरंत एक स्प्रे कर देना जरूरी है। अगर एक स्प्रे आप नहीं करते हैं तो भैया आपको पता है क्या आपका नुकसान होगा? वह भैया नुकसान होगा आपकी बालियां भैया इस तरह से क्या होंगी, सब काली और सफ़ेद होकर के भैया सूखनी शुरू हो जाएंगी। यानी गेहूं की बालियों को भैया क्या करेंगे, इल्लियां वह चट कर जाएंगी, उनके रस को चूस जाएंगी, गेहूं की बालियों को खा जाएंगी। उसके बाद क्या होगा भैया, ये मुरझाए भैया फूल की तरह इस तरह से आपकी गेहूं की बालियां दिखेंगी किसान साथियों। तो भैया आपको ना इसी समय, क्योंकि पकने की अवस्था में ही आपको भैया विश्वसनीय किसी दवा का रासायनिक स्प्रे कर देना है। और स्प्रे के लिए भैया आप कोई भी विश्वसनीय दवा हो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। मात्र और मात्र केवल एक स्प्रे कर देना है। अगर आपको यकीन ना हो हमारी बातों पे मान लेते हैं कि आपको यकीन ना हो, चलो कोई बात नहीं। आप अर्ली सुबह के समय में या शाम के समय में जब धूप ढल जाए या धूप निकलने से पहले आप अपने खेतों पे जाएं, और खेतों पे जाने के बाद बारीकी से अपने गेहूं के फसल में अगर आपने खेती कर रखी है तो, क्योंकि वैसे भी राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश इन जगहों पे भैया ऑलरेडी जो पहले की गेहूं की खेती कर रखे हैं जो किसान साथी, उनकी गेहूं कट चुकी है। लेकिन पिछेती गेहूं जैसे हमारे जैसे किसान साथी जो कि दिसंबर आखिर में, दिसंबर लास्ट में गेहूं की बिजाई कर रखे हैं भैया, उनका गेहूं अभी भी हार्वेस्टिंग होने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय जाना तय है किसान साथी। जैसा कि हमारे बैक में देख रहे होंगे, ये हमारी गेहूं की फसल है, कम से कम इसको 20 से 22 दिन लग जाएंगे अभी भी हार्वेस्टिंग होने में किसान साथियों। और हमने इसमें 5वां पानी दे रखा है, 5वीं सिंचाई कर दी है। इसके बाद हम कोई सिंचाई अब देने वाले नहीं है, क्योंकि पछुआ हवा चलेगी और पछुआ हवा चलने के कारण भैया गेहूं की जो बालियां हैं वो हिलेंगी, जिससे क्या होगा कि उनकी जो जड़ें हैं भैया हुलस जाएंगी। इस वजह से हम 5वां सिंचाई के बाद अब हम सिंचाई बंद कर दिए हैं, अब हम सिंचाई नहीं देंगे किसान साथियों। अब भैया बताते हैं कि आपको एक मैं दवा का नाम बता देता हूँ, रामबाण दवा का। वैसे आप मार्केट में जाकर के बहुत सारे दवाएं हैं, आप वहाँ से पता करके ले सकते हैं, हाँ, लेकिन विश्वसनीय दवा आपको लेना जरूरी होगा। लेकिन मैं जो दवा बताऊंगा किसान साथियों, उस दवा को आप एक बार स्प्रे कर दीजिएगा। धूप खिलने के बाद आपको स्प्रे करना है भैया। 15 लीटर वाली जो टंकी आती है उसमें उस दवा का स्प्रे करना है। उस दवा का जो मैं नाम बता किसान साथियों, उस दवा का नाम है भैया रिमोन इंडोफिल कोराजन फेम। एक बार और पुनः आप सुन लें, रिमोन इंडोफिल कोराजन फेम नामक जो दवा आती है भैया, उस दवा को आपको ले लेना है। और उस दवा को भैया क्या करना है, स्प्रे अपने गेहूं के फसल में कर दें। आखिरी स्प्रे आपको एक कर दें अगर इल्लियों का और सुंडियों का प्रकोप आपके गेहूं में दिखे तो। मात्रा मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूं, कितनी मात्रा रखनी है, कितना डोज रखना है, वह आपके स्प्रे स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूं। प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे कर देना है किसान साथियों। हमारे गेहूं के फसल में भैया हल्की इल्लियों का प्रकोप है, तो हमने क्या किया है भैया कि हमने भी इसका स्प्रे कर चुका है, कर दिए हैं भैया। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसी समस्या आ रही हो,
सुंडियों का प्रकोप हो, इल्लियों का प्रकोप हो, तो आप भैया रिमोन इंडोफिल कोराजन फेम का स्प्रे कर दें या किसी विश्वसनीय दवा का भी आप स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। तो यह तो रहा आज का आपका वीडियो गेहूं के ऊपर भैया, फाइनली आखिरी वीडियो है। अब उसके बाद सब्जी का वीडियो चलेगा, सब्जी के ऊपर वीडियो बनेगी। और भैया कुछ किसान साथियों का कमेंट आया है कि आम का जो बौर होता है, आम के पौधे पे भी एक वीडियो बनाइए कि आम का बौर कैसे रोकें, झड़ने से कैसे रोकें, आम के फसल को जो छोटे टिकोरे होते हैं उनको कैसे गिरने से रोकें। उसके ऊपर मैं वीडियो आपको कल बना करके दूंगा, या हो सकता है तो आज शाम में ही आपको अपलोड करके दे दूं। लेकिन यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है पछेती गेहूं की खेती करने वाले किसान साथियों के लिए। तो किसान साथियों, आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं और बंद करते हैं। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप हमारे जैसे गरीब किसान को, हमारे जैसे जो छोटे फैमिली से बिलोंग करने वाले जो भैया किसान हैं उनका सपोर्ट करें। और छोटे यूट्यूबर, हमारे से जितने छोटे यूट्यूबर हैं उनको भैया आर्थिक मदद भी आप दे सकते हैं। आपको आर्थिक मदद देने के लिए भैया आपको गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे जो भी बन पड़े, आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जा करके सपोर्ट कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। तो मिलेंगे किसी अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।